सुप्रभात, नमस्कार। सभी का स्वागत हमारी आज की विशेष कक्षा, जिसमें हम लीवर और पैनक्रियाज कैसे हम स्वस्थ रखें, इसके बारे में विशेष जानकारी, विशेष आसन और प्राणायाम करवाए जाएंगे। आज हमारे साथ है हमारी युवा साधिका आरती मिश्रा। बहुत ही सुंदर इनका अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल है। कई अच्छे अच्छे बड़े प्रोग्राम्स में हजारों लोगों के सामने ये प्रदर्शन दे चुके हैं। तो बहुत ही सुंदर इनकी साधना है, आज हम करेंगे भी और बीच बीच में आरती जी के जो सुंदर आसन हैं उनके देखेंगे भी। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की सुंदर योग साधना। सर्वप्रथम शुरुआत सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने करें, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। प्रयास पूर्वक पंजों को आगे पीछे करेंगे। इस प्रयास में घुटने ना दबे, घुटने ना उठें। करिए जी। चेहरे पर प्रसन्नता, रीढ़ गर्दन सीधी। करते जाइए जी। अब दोनों पांव को गोल गोल घुमाएंगे। पुनः ध्यान रहे घुटने ना उठें। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे दूसरी दिशा से। वेरी गुड। हल्का विश्राम, सामान्य श्वास। अब दाएं पांव को थाई के निकट से पकड़ेंगे। दाएं पांव को साइकिल के पैडल की तरह घुमाएंगे। लेफ्ट पांव को तान के रखेंगे। पूरा पांव एक बार खुले, पूरा पांव एक बार मुड़े। करिए जी, करिए। बहुत बढ़िया। एंटी क्लॉकवाइज उल्टी साइड से घुमाएंगे। घुटने के ऊपर प्रभाव आ रहा है। सूक्ष्म क्रियाएं थोड़ी होंगी। आज विशेष ध्यान शरीर के दो महत्वपूर्ण अंग लीवर और पैनक्रियाज, उसके बारे में पूरे आसन रहेंगे, पूरे प्राणायाम रहेंगे। करिए जी, करिए। वापस आ जाएं और इसी क्रिया को दूसरी टांग से करें। बाईं टांग को मोड़कर चलाइए पैडल की भांति। राइट पांव का पंजा सामने तना हुआ, रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। वेरी गुड बेटा। अब उल्टी साइड से कीजिए एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए घुटने के जोड़ प्रभाव में है। थोड़ा वार्म अप हो जाता है शरीर का, इससे हमें आसन करने में सहायता मिलेगी। चलिए जी, वापस पाँव को सीधा करें। विश्राम, प्रसन्नता चेहरे पर, आंखें कोमलता से बंद, हाथों का स्टैंड, रिलैक्स। हर स्थिति में एंजॉय करें, खुश होएं, ईश्वर का धन्यवाद करें। बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियों को निकट लेकर आएं। दोनों हाथों से क्लैंप करें पंज को। रीढ़ को सीधा करके मस्ती के साथ दोनों घुटने ऊपर नीचे करें। रीढ़ को सीधा रखेंगे जी, गर्दन को सीधा रखेंगे जी।
एड़ियाँ बार बार आगे खिसकने का प्रयास करती हैं, उनको निकट से निकट रखेंगे। बहुत बढ़िया। ये देखिए, पहली बार इस लाइव कक्षा में हमारे साथ जुड़ी हैं आरती, इनका नाम है। बहुत सुंदर इनकी साधना है। करिए जी, करिए। थाई की अतिरिक्त चर्बी कम होगी। धीरे धीरे आ जाएं वापस, पाँव को सीधा करें, विश्राम। पुनः आंखें कोमलता से बंद, प्रसन्नता चेहरे पर। आइए, एड़ी पंजे मिलाते हैं। दाईं टांग को मोड़कर नाभि के बाईं ओर रखें, पद्मासन लगाएंगे, और बाईं टांग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर रखें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ और गर्दन सीधी। नए साधक अवश्य देखें, हर पोस्चर आज आपको बहुत ही परफेक्शन के साथ नज़र आएगा। अंगूठा उंगली मिली हुई, बाकी तीनों उंगलियां सीधी तनी हुई, हल्की सी कोहनी मुड़ी हुई, मुस्कान होठों पर, पूरा शरीर प्रफुल्लित, गहरे लंबे श्वास। बड़े आनंद के साथ धीरे धीरे श्वास को छोड़ें, धीरे धीरे श्वास को भरें। दोनों ही अवस्थाओं में कुछ पल रुकें, मूल बंध भी लगाएं। धीरे धीरे हमारा मन शांत होता हुआ योग के प्रति रुचि उत्पन्न होती हुई अपने भाग्य को सराहें। ईश्वर कृपा से एक नया दिन, और इस नए दिन की शुरुआत हम सुंदर सामूहिक योग साधना से करने जा रहे हैं। मन में संकल्प, अगला 1 सवा घंटा पूरी ईमानदारी से, पूरी तन्मयता से योग आसनों का और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आइए, उस परम पिता परमेश्वर को पुकारें। 3 बार ओम ध्वनि, उसके बाद गायत्री मंत्र सभी साथ देंगे, पूरी श्रद्धा के साथ, मुख को गोल करके। गहरा लंबा श्वास लें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें।
आइए जी, इसी अवस्था में बैठकर पैनक्रियाज और लीवर को प्रभावित करने वाला एक सुंदर आसन या मुद्रा का अभ्यास करते हैं और इसका नाम है योग मुद्रा। दोनों हाथ कमर के पीछे लेकर जाएं, बाएं हाथ का अंगूठा दबाकर मुट्ठी बनाएं और राइट हैंड से बाईं कलाई को पकड़ लें। शब्दों पर चलेंगे, प्रयास करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हाथ की स्थिति बनेगी जी। ये देखिए, लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बंद है, राइट हैंड से कलाई को पकड़ा हुआ है। गहरा लंबा श्वास लेकर अधिकाधिक लंबाई दीजिए शरीर को और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे झुकना प्रारंभ करें और प्रयास करें अपनी ठुड्डी अथवा नासिका आसन पर लगाने की। ये देखिए जी, कितनी सहजता से हमारी युवा साधिका ने इतना सुंदर अभ्यास आपको दिखा रहे हैं। कोई प्रयास ही नहीं लगा, कितनी आराम से उनकी नासिका आसन को छू रही है। पूरा पेट आपका दब रहा है जी इस अवस्था में। भुजाओं को सीधा रखना है जी आपने। रुकना है सहजता के साथ, रुकना है अपनी क्षमता के अनुसार। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से वापस आएंगे, कमर से वापस आएंगे। अब धीरे से अपने राइट साइड में घूमिए, थोड़ा सा गर्दन भी घुमाइए, गहरा लंबा श्वास लीजिए फिर से एक बार और श्वास छोड़ते हुए पुनः कमर से झुकिए, झुकिए कमर से। और अब की बार माथा जाएगा राइट घुटने के साइड में और फिर से माथा या नासिका आसन के समीप, ठुड्डी राइट घुटने के पास या घुटने से आगे। ये देखिए जी, अब देखिए जैसे ही हमने राइट साइड में घूमना शुरू किया और जैसे ही कमर को झुकाया तो मेरे नाभि के राइट साइड में लीवर जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है उसके ऊपर प्रभाव आना स्टार्ट हो गया जी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुंदर। धीरे धीरे आएंगे वापस। पुनः एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए, घुमाइए शरीर को लेफ्ट साइड में गर्दन सहित और श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकें, ठुड्डी को बाएं घुटने से आगे लेकर जाने का प्रयास। ये देखिए जी, भुजाएं पीछे सीधी रहेंगी। सहजता से रुकिए, पूर्ण स्थिति में ईश्वर का ध्यान कीजिए और महसूस कीजिए अब की बार पैनक्रियाज, नाभि के लेफ्ट साइड में पैनक्रियाज पर दबाव आ रहा है जी, प्रभाव आ रहा है जी। रुकना लेकिन सहजता से, आंखें बंद करके रुकना, सामान्य श्वास में रुकना। धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों हाथ सामने ले लें, आगे ले लें, पद्मासन को खोलें। थोड़ा सा अपने आप को सामान्य करें और बिना सहारा लिए, बिना हाथ घुटने का सहारा लिए अपने आसन के ऊपर खड़े हो जाएं। ये देखिए जी, थोड़ा पाँव को सामान्य कर लें, हाथों को सामान्य कर लें, रिलैक्स। हल्का सा अपने स्थान पर ही थोड़ा जॉगिंग करेंगे, हल्का हल्का जॉगिंग करेंगे धीरे धीरे। थोड़ा सा अपने आप को खड़े होकर भी वार्म अप कर लीजिए, करिए जी। हल्की हल्की स्पीड को बढ़ाइए, हाथों को भी साथ साथ चलाएंगे। वेरी गुड। ये देखिए, ऐसे आपने मस्ती के साथ करना है जी। अपनी एड़ियों को भी अपने हिप्स के साथ लगाना है जी। देखिए, दोनों हाथों को ऐसे आप सामने से ऊपर नीचे चलाना है जी, करना लेकिन क्षमता अनुसार। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बहुत हमारे बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा कैलिबर भरा हुआ है जी। धीरे धीरे आएंगे वापस
हल्का सा विश्राम, रिलैक्स, सामान्य श्वास। अब इसी कड़ी में हर आसन जिसमें लीवर प्रभाव में आएगा, पैनक्रियाज प्रभाव में आएगी। पैनक्रियाज शुगर को कंट्रोल करती है जी। लीवर से हमारा भोजन पचाने में सहायता मिलती है जी। केमिकल छोड़ता है जी लीवर। तो चलिए एक इसके लिए बहुत ही गजब का आसन है जिसका नाम है त्रिकोण आसन। दोनों पाँव को फैला दीजिए अधिक से अधिक। दोनों हाथ शरीर के साथ रखिए। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। कहीं भी आपको समझ में ना आए ज़रूर देखें और फिर उसके बाद प्रयास ज़रूर करें। केवल देखने से काम नहीं होगा। राइट हैंड को तानते हुए ले चलें धीरे धीरे आकाश की ओर लेके चलें। साइड से लेकर चलें आकाश की ओर। अब तानिए ऊपर से ऊपर। राइट हैंड ऊपर है, लेफ्ट हैंड नीचे है। एक बार लंबाई दीजिए। अब इस क्रिया को अभी सुनेंगे पहले। करते वक्त शरीर आपका आगे नहीं झुकना चाहिए जी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। घुटना नहीं मुड़ना चाहिए। एक बार श्वास भरकर लंबाई और श्वास छोड़ते हुए बगल से झुकना प्रारंभ करें। लेफ्ट साइड में बाईं हथेली सरकती हुई टखने के निकट आएगी और जो राइट हैंड है वो पृथ्वी के पैरेलल आ जाएगा। धीरे धीरे नीचे की ओर सरकिए लेफ्ट हैंड को भी और आगे नहीं झुकना जी। बस ये देखिए जी। अब ये स्थिति देखिए, ना घुटना मुड़ा हुआ है। देखिए बिल्कुल इनका हाथ तो बिल्कुल ऐसे आ गया जैसे पैरेलल, पृथ्वी के बिल्कुल पैरेलल, जैसे रेल की पटरी होती हैं दो, बिल्कुल वैसे। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा बेटा। अब देखिए इससे आपको कहाँ पे असर आ रहा है महसूस कीजिए। पूरा लीवर आपका खिंचाव में आया हुआ है। लीवर के इर्द गिर्द जितने भी हमारे अंग हैं सब प्रभाव में हैं। साथ में कंधे पर भी प्रभाव आ रहा है, लेकिन विशेष प्रभाव लीवर के ऊपर ही है जी। उसके साथ जुड़िए आंखें बंद करके। रुकना लेकिन सहजता से, रुकना लेकिन अपनी क्षमता अनुसार। धीरे धीरे आएंगे वापस। तानिए भुजा को ऊपर से ऊपर। तानते हुए भुजा को साइड से ही नीचे लेकर आएंगे तानते हुए। आंखें बंद। थोड़ा इसी अवस्था में सामान्य करें अपने आप को। और अब लीजिए लेफ्ट हैंड को साइड से लेकर चलें आकाश की ओर। लेफ्ट हैंड को साइड से तानिए ऊपर से ऊपर। भरिए श्वास और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बगल से राइट में झुकिए। ये देखिए जी, ये देखिए इनका राइट हैंड तो बिल्कुल जो है एड़ी के निकट, टखने के निकट पहुंच गया। बहुत बढ़िया जी, देखने वाली क्रिया है जी। और ये देखिए ऊपर लेफ्ट हैंड कैसे बिल्कुल पृथ्वी के पैरेलल है और जरा सा भी ये आगे की ओर टिल्ट नहीं है जी। पुराने साधक भी जरूर देखें जी। हमारे ज़िले की साधिका है ये। वेस्ट एनक्लेव ज़िला भारतीय योग संस्थान की ये लाइव कक्षा। इतना सुंदर प्रदर्शन। अब देखिए पैनक्रियाज पर खिंचाव आ रहा है जी। ये देखिए पूरी तरह से पैनक्रियाज जो है वो खिंची हुई है जी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया आपका अभ्यास है। घुटने देखिए बिल्कुल भी खम नहीं है। कलाई बिल्कुल सीधी है जी। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, तानते हुए आएंगे धीरे 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 धीरे, जल्दी नहीं। एक बार पुनः भुजा को खींचिए ऊपर, खींचिए और श्वास छोड़ते हुए साइड से ही भुजा को वापस लेकर आएंगे, तानते हुए लेकर आएंगे। पाँव को की दूरी कम करें, थोड़ा विश्राम ले लें, रिलैक्स। सामने की ओर आ जाएंगे, रिलैक्स। अपने आप को थोड़ा शिथिल छोड़ दें। हाथों को, पाँव को सामान्य होने दें अपने आप को। प्रसन्नता चेहरे पर, ध्यान आए हुए सुंदर प्रभाव पर। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे, लेकिन हम जो सूर्य नमस्कार करेंगे आज ज़्यादा समय नहीं रोकेंगे। केवल 2 स्थितियों में रोकेंगे आपको।
जिससे हमारा लीवर और पैनक्रियाज विशेष प्रभाव आता है। वो स्थितियां हैं चौथे नंबर की और 9वें नंबर की। साथ साथ चलेंगे जी। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। नए साधक कहीं पर भी मुश्किल लगे तो ज़रूर देख लें, विश्राम ले लें, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करेंगे अपने शरीर के साथ। एड़ी को मिलाइए, पंजे को खोलिए, दोनों हाथ शरीर के साथ है। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। ध्यान आपका आज्ञा चक्कर पर, थोड़ा सा हथेली को नीचे की ओर करेंगे, हल्का सा मुस्कुराहट होठों पर। देखिए भगवान सूर्य, ये देखिए हमारा जो ये जहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं लाइव, भगवान सूर्य भी नज़र आ रहे हैं और हमारी शादी अभी दोनों एक साथ। वीडियो को आप बाद में भी ज़रूर देखें। आइए भगवान सूर्य का मंत्रोच्चारण द्वारा आह्वान करें। पहले मैं बोलूँगा, फिर मिलकर साथ दें। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए भुजाओं को आकाश की ओर ले चलें। तानियां ऊपर से ऊपर। दूसरी स्थिति, हथेली का रुख सामने, कलाई बिल्कुल सीधी, हल्का कंधों का दबाव पीछे। पूरी सजगता से सुनना है जी आप लोगों ने। अगर मैंने बोला कलाई सीधी तो कलाई को सीधा रखना है। आपने आसमान को अपनी हथेली पे नहीं उठाना। बहुत बढ़िया बेटा। और कहीं भी डाउट लगे तो ज़रूर देखें आँख खोलकर। गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकिए। देखिए भुजाएं कान के साथ हैं जी, ये चीज़ देखने वाली है। कमर से झुक रही हैं, कमर से ही हमने झुकना है। देखिए घुटने के ऊपर रत्ती भर भी खम नहीं आया। ये देखिए जी, पूरी तरह माथा इनका घुटने के निकट पहुंच गया है। पूरी तरह कमर एकदम सीधी है जी। ये देखिए तीसरी स्थिति, इससे भी आपका पेट पर प्रभाव आता है, दबाव पड़ता है जी। ये भी बढ़िया स्थिति है लीवर और पैनक्रियाज के लिए। लेकिन इससे अगले वाली वो तो विशेष तौर पर प्रभावित करेगी। राइट पाँव को पीछे लेकर जाएं, ले जाइए पीछे, जितना पीछे ले जा सकते हैं लेके जाइए। दोनों थैलियाँ पंजे के दाएं बाएं। बहुत बढ़िया बेटा। 15 उंगलियां एक सीध में, गर्दन पीछे से पीछे। अब इसमें थोड़ा ज़्यादा देर रोकेंगे जी आपको, क्योंकि ये जो चौथी स्थिति है इसमें देखिए पेट आपका आधा भाग खिंच रहा है, क्योंकि लीवर जो है अब खिंचाव के अंदर है आपके। और पैनक्रियाज देखिए दबी हुई हैं। ये देखिए लेफ्ट साइड से घुटने और थाई से आपकी पैनक्रियाज पे दबाव पड़ रहा है। एक ही स्थिति में दोनों अंगों के ऊपर प्रभाव आ रहा है। पीछे घुटना भी सीधा है। जो इसमें और फायदे मिल रहे हैं वो तो मिल ही रहे हैं आपको, कमर हो, सर्वाइकल हो, लेकिन विशेष लाभ आपका लीवर और पैनक्रियाज को मिल रहा है। उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए आंखें बंद करके। रुकना बिल्कुल सहजता से। दूसरी टांग भी लेकर जाएं। वेरी गुड। एड़ियों को आसन पर लगाइए, ठुड्डी को कंठकूप में लगाइए। 5 उंगलियां मिली हुई है, शरीर को वी शेप में बनाइए। सभी से मैं प्रार्थना करूंगा कि क्लास के उपरांत इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। हर पोस्चर मास्टर पोस्चर है जी। ये सबसे अच्छी बात है कि कहीं भी हिलडुल नहीं है, पूरी सहजता है। एक बार पोजीशन में जाने के बाद बिल्कुल स्टैचू की तरह रुक रही हैं। ये आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में। रुकिए एक बार यहाँ पर, क्रम से लगाएं। पहले घुटने, फिर वक्षस्थल, फिर माथा। अष्टांग प्रणाम। पंजे खड़े हुए हैं, कोहनी थोड़ी सी आकाश की ओर कीजिए। नाभि को हल्का सा पिचका कर रखिए। करिए जी करिए। अष्टांग प्रणाम। प्रभु के प्रति समर्पण। धरती माँ का स्पर्श कितना आनंद दे रहा है। तनाव दूर, हृदय के ऊपर अच्छा प्रभाव।
हथेली पर दबाव देंगे, आगे से धड़ को उठाएंगे। 7वीं स्थिति, उठाइए, पूरी कोहनी खोल दीजिए, गर्दन को पीछे से पीछे लेके जाइए, माथा आकाश की ओर, पंजे पीछे से खड़े हुए। ये देखिए जी, असंख्य नस नाड़ियाँ मेरी पेट की खिंचाव में है, प्रभाव में है। रीढ़ की एक एक गोटी प्रभाव में है। पीछे से पाँव मिले रहेंगे, घुटने मिले रहेंगे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ये देखिए, इनकी थाई भी आसन पर लगी हुई है, कितनी अच्छी बात है जी। देखिए, पूरा कर्व ऐसे बन गया जैसे पूरी कमर को जैसे हम आगे मोड़ते हैं, वैसे इन्होंने पीछे की ओर मोड़ दिया। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे बिना घुटने का सहारा लिए। पुनः ठुड्डी कंठ कुंभ में लगाइए। एड़ियां वहीं पर देखिए, इनकी आसन पर जमी हुई है। आप भी कोशिश कीजिए, एड़ियों को हिलाना नहीं है। एड़ियां पूरी तरह आसन पर जमे, कोशिश जरूर करें। ठुड्डी कंठ कुंभ में हो। सामान्य श्वास भरते हुए राइट लेग आगे, एक बार में आ जाए। 15 उंगलियां एक लाइन में, पूरी हथेली आसन पर। अब देखिए, फिर से वही पोस्चर आ गया, लेकिन चेंज है इसमें। पिछली बार हमारा पैनक्रियाज जो है वो दब रही थी, अब की बार लीवर जो है दब रहा है। पोजीशन चेंज हो गई पाँव की। अब इसमें फिर से रुकना है जी, फिर से आपने सहज भाव से रुकना है। चेहरे पर प्रसन्नता बना के रुकना है। लीवर की खुशी के साथ जुड़ना है। पैनक्रियाज के खिंचाव को महसूस करना है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही उत्तम। दूसरी टांग भी आगे, एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, थोड़े से पंजे खुले हुए, एड़ी मिली हुई। फिर से माथा घुटने के निकट, पाँव के पास। फिर से पेट का संकोचन। देखिए, 20 उंगलियां अगर आप देखेंगे, अगर एक लाइन खींची जाए तो जरा सा भी आगे पीछे नहीं ना आएगी जी नज़र। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ज़रूर आप जो अभी आंख बंद करके कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन बाद में ज़रूर देखना जी। और ये देखिए, पाँव की पोजीशन में भी कहीं पर भी कोई खम नहीं है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ले चलें, कमर को सीधा करें, भुजाएं अपने आप ऊपर चलेंगी। करिए, कमर को सीधा कीजिए, पीछे की ओर बनाइए दबाव, बनाइए पीछे दबाव। हथेली आकाश की ओर नहीं जाएगी, केवल उंगलियां सीधी, कंधे का दबाव पीछे। बहुत बढ़िया। ये 11वीं स्थिति है। एक बार गहरा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए आ जाएं प्रणाम मुद्रा में। भगवान सूर्य का मन ही मन आह्वान, मन ही मन ध्यान, आंखें बंद, चेहरे पर संतुष्टि, चेहरे पर सुकून, अंग अंग मेरा प्रफुल्लित, आनंदित। बंद आँखों में दोनों हाथ नीचे और धीरे से आसन पर बैठें और सब आसन में लेट जाएं। सर कैमरे की साइड में रहेगा, पांव दूसरी साइड में रहेंगे। रिलैक्स। दोनों हाथों को अब बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। पाँव को भी बिल्कुल शिथिल छोड़ें और इस स्थिति को एंजॉय करें। ये जो मज़ा है, ये जो आनंद है, ये जब हम पूरे मन से बंद आँखों में सूर्य नमस्कार करते हैं तभी आप महसूस कर पाएंगे। गर्दन सीधी रहेगी, माथा आकाश की ओर रहेगा, कोई हिलडुल नहीं, केवल और केवल प्रसन्नता। एक बार ध्यान को लेकर जाएं लीवर पर, पैनक्रियाज पर, उनके विशेष आनंद को महसूस करें, जुड़िए उसके साथ
और महसूस कीजिए मेरे दोनों के दोनों अंग बिल्कुल आएंगे चेतन अवस्था में। दोनों पांव मिलाएंगे, राइट साइड में करवट लेकर उठ करके बैठ जाएंगे। अब कुछ आसन और करेंगे जी बैठने के, जिसमें फिर से हम लीवर को और पैनक्रियाज को प्रभावित करेंगे। देखिए ये लीवर और पैनक्रियाज ऐसे अंग हैं, एक बार अगर विकार आ जाए बड़ी मुश्किल होता है उसको ठीक करना। लाखों रुपए खर्च करके भी ठीक नहीं हो पाता और अंत में पैसे के साथ साथ बाद में शरीर खराब होता है और अंत में प्राण ही छूटते हैं। तो ऐसा काम क्यों करें जी, योग से जुड़ें, बिना पैसे के हमेशा स्वस्थ रहें। आइए इसी के लिए एक बड़ी आसन करते हैं, जानुसिर आसन। दोनों पांव सामने, राइट पांव को मोड़कर एड़ी बाईं जंघा मूल से लगा लीजिए, पंजा तना हुआ सामने, घुटना बिल्कुल सीधा, दोनों हाथ घुटने के निकट, दोनों भुजाएं तानते हुए कंधे की सीध में भुजाओं को तानिए। श्वास भरते हुए भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। भरिए गहरा लंबा श्वास, दीजिए एक बार लंबाई। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नहीं लाएंगे, कमर से आगे झुकिए कमर से, और कोशिश कीजिए अपनी हथेलियों को पंजे से आगे ले जाने की। जब पंजे से आगे चली जाएं तो अपने पाँव के अंगूठे उंगली को पकड़कर माथा घुटने से आगे लगाएं और कोहनियाँ आसन पर लगाएं। ये देखिए जी, ये देखिए कितने आराम से, कोई झटका नहीं, कोई प्रयास नहीं, कितनी सहजता से इनकी ठुड्डी या माथा भी घुटने से लगा हुआ है, दोनों कोहनियाँ भी लगी हुई हैं और पंजा भी इन्होंने पकड़ा हुआ है। और ये केवल और केवल अभ्यास से संभव है। बच्चों को हमारे बच्चों में बहुत सामर्थ्य है, बस एक बार उनको आप थोड़ा सा प्रोत्साहित कीजिए और एक बार अगर वो योग से जुड़ गए तो हर एक कार्य में उनको सफलता मिलनी ही मिलनी है। धीरे धीरे आएंगे वापस, भुजाओं को तानते हुए कमर को सीधा करेंगे। करिए जी, करिए 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 करिए, तानिए ऊपर की ओर, और तानते हुए बगल से दोनों हाथों को साइड से वापस लेके आएंगे। पाँव को सीधा करेंगे, रिलैक्स। आइए इसी क्रिया को करें अब दूसरी टांग से। बाईं टांग को मोड़िए, स्थिति लें, दोनों हाथ कंधे की सीध में सामने, पंजा तना हुआ, घुटना दबा हुआ। श्वास भरते हुए ले चलें भुजाओं को आकाश की ओर। एक बार लंबाई, अधिक से अधिक श्वास भरकर। श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकेंगे, लेकिन धीरे धीरे झुकेंगे। ये देखिए जी, बहुत बढ़िया। समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं आपको ये बोलूं कि इनका आप आसन देखिए या आप अपनी साधना कीजिए। तो हमारे पास दोनों ही ऑप्शन हैं। तो अभी तो आप साधना कीजिए, लेकिन एक बार ज़रूर आप जब समय मिले इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आप रुकना है जी आपने। ये देखिए कोहनियाँ आसन पर लगी हुई हैं, माथा घुटने से आगे निकलकर पाँव पर लगा हुआ है, दूसरे पाँव का घुटना भी दबा हुआ है। बहुत बढ़िया। देखिए इससे दोनों स्थिति में आपको पता लग रहा है कि आपका लीवर, इस स्थिति में लीवर दब रहा है और पिछली जो क्रिया थी उसमें पैनक्रियाज दबी थी। सारा खेल उसको, लीवर को, पैनक्रियाज को कितना हम एक्टिवेट करते हैं, कितना उसकी इर्द गिर्द जो मांसपेशियाँ हैं उनको प्रभावित करते हैं, उनको सिकोड़ते हैं, उनको फैलाते हैं, उससे ही वो स्वस्थ रहेंगे। धीरे धीरे कमर को सीधा कीजिए, आराम आराम से तानते हुए ले चलें। कमर को सीधा करें, भुजाएं चलेंगी अपने आप। खींचिए खींचिए खींचिए, एक बार लंबाई। श्वास छोड़ते हुए बगल से, साइड से भुजाओं को तानते हुए नीचे लेकर आएंगे। दोनों पाँव को सीधा कर दीजिए, रिलैक्स। सामान्य श्वास होगा, कोई हिलडुल नहीं होगी।
सुंदर प्रभाव के साथ जुड़ें। अब एक आसन और करते हैं जिसमें ये नया आसन है, हम डेली इसलिए नहीं करवाते क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल आसन है, लेकिन आज हमारे साथ तो हमारी बहुत ही दक्ष साधिका हैं, तो ये उसका बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगी। आप एक बार देखेंगे और फिर उसके बाद प्रयास करेंगे। अर्धमस्तेंद्र आसन, राइट पांव को मोड़कर साइड में रखें, एड़ी पे बैठेंगे नहीं, लेफ्ट पांव को मोड़कर खड़ा कर लेंगे साइड में। ये देखिए ऐसे, ये स्थिति देखिए आप। अब अपने लेफ्ट हैंड को घुटने के आगे से लपेटते हुए, घुटने से आगे से लपेटते हुए और अपने पंजे को पकड़ेंगे और गर्दन को ले जाएंगे पीछे की ओर। ये देखिए, जो आपका लेफ्ट हैंड है वो आप पीछे सहारा ले सकते हैं, लेकिन आगे नहीं झुकेंगे जी। ये देखिए, ये स्थिति देखिए, मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा रहा हूँ। अब आप भी करने का प्रयास कीजिए। अब जितनी सहजता ये लग रही है देखने में, लेकिन जब आप करेंगे तो मेरे को पक्का पता है बड़ा आपको मुश्किल लगेगा। आपको लगेगा अरे ये हो भी सकता है क्या ऐसे, लेकिन इनको देख करके तो ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल ये तो बाएं हाथ का खेल है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब इससे देखिए, आप जो हाथ आगे की ओर लपेट रखा है उससे आपकी लीवर के ऊपर दबाव आ रहा है, पेट के ऊपर दबाव आ रहा है। शुगर रोगियों के लिए रामबाण आसन है जी ये। वेरी गुड बेटा, धीरे धीरे आएंगे वापस, पाँव को सीधा कर लीजिए, रिलैक्स। और इसी क्रिया को एक बार दूसरी ओर से करें। लेफ्ट पाँव को मोड़िए, बगल में लिटाइए, राइट पाँव को साइड में घुटने के निकट खड़ा कीजिए। अब लेफ्ट हैंड को घुटने के आगे से लपेटते हुए खड़े हुए पाँव के पंजे को पकड़ें, गर्दन को राइट साइड में घुमा दें। ये देख लीजिए, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। मुझे पूरा विश्वास है आज आपको देखकर हमारे युवा साथी हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेरणा लेंगे। और हमारे जो पुराने साधक हैं वो तो जुड़े हुए हैं, और अच्छा करने का वो भी प्रयास करेंगे। देखिए अब की बार कैसे लीवर पर, पैनक्रियाज पर दबाव पड़ रहा है। शुगर जिसके लिए डॉक्टर बोलते हैं जी अब तो ये रोग ऐसा आ गया कि जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी। कोई भी बीमारी हो जाए, ऑपरेशन हो जाए, डॉक्टर बोलते हैं इसको तो शुगर है, इसका ऑपरेशन अभी नहीं करेंगे, इसको ठीक होने में महीनों लगेंगे। लेकिन आप ये सुंदर आसन करने से लीवर, पैनक्रियाज को स्वस्थ कर सकते हैं, शुगर को दूर भगा सकते हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस, पाँव को सीधा करें, रिलैक्स। दोनों हाथों को रखेंगे राइट साइड में, एक साथ पाँव को घुमाएंगे लेफ्ट साइड से और आ जाएंगे वज्रासन में। फिर से एक बार पूछ लेता हूँ, आपको याद दिला देता हूँ, प्रतिदिन आपसे ये क्वेश्चन मेरा रहता है, क्लास के अलावा आप वज्रासन में बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं? अगर बैठ रहे हैं बहुत बढ़िया, ईश्वर का धन्यवाद। और कल भी अगर आप नहीं बैठे तो फिर से प्रार्थना करें ईश्वर से कि हम 2 मिनट ज़रूर बैठेंगे क्लास के अलावा वज्रासन में। आइए इसी कड़ी में दोनों अंगों को प्रभावित करने के लिए एक आसन करेंगे, बहुत बढ़िया, इसका नाम है मंडूक आसन। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं, अंगूठा मुट्ठी के अंदर, दोनों मुट्ठियों को इस प्रकार से नाभि के निकट रखें कि सामने देखें तो पुलिया सी बन जाए। दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए हाथों को। हाँ, गहरा लंबा श्वास लीजिए, ये झुकिए। जैसे जैसे पेट में गैप बनेगा वहाँ पर आपकी मुट्ठी धंसती हुई जाएगी। गर्दन पीछे से पीछे, ठुड्डी तान के रखेंगे जी। जरूरी नहीं कि ठुड्डी हमने आसन पर लगानी है, लेकिन गर्दन को पीछे रखना है, तभी आपका पर पूरा प्रभाव आएगा, पूरा लाभ आएगा।
एड़ियाँ नितंब से ना उठें जी। ये देखिए जी, कोशिश और कीजिए थोड़ा झुकने की, कमर के निचले भाग से, और सामान्य श्वास में रुक जाइए। ये देखिए, बहुत बढ़िया बेटा। अब जैसे ही मुट्ठी पेट के इर्द गिर्द हमारी आती है, जमती है, हलचल प्रारंभ हो जाती है। अब वहाँ पर जमा हुआ मल जो होता है, फैट जो होता है, वो टूटने लगता है। जैसे आसपास जैसे गंदगी जमी हुई होती है, तो जो सही आदमी होते हैं उनको लगता है ये गंदगी कब ख़त्म होगी, और जैसे ही वो फैट टूटने लगता है, वो लीवर है, पैनक्रियाज है, नाभि मंडल के जो दूसरे अंग है, वो खुशी से नाचने लगते हैं। और वो और बढ़िया से काम करने लगते हैं। लीवर बढ़िया से केमिकल छोड़ेगा, भोजन को अच्छे से पचाएगा, पैनक्रियाज बढ़िया से इंसुलिन बनाएगी, और उसके बाद बीमारी हमारे से दूर हो जाएगी। कितना इजी है। रुकना लेकिन सहजता से, प्रसन्नता से, क्षमता अनुसार। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करेंगे, आराम आराम से करिए जी, कमर को सीधा। बहुत बढ़िया बेटा। हाथों को वज्रासन में स्थिति में आ जाएं, घुटनों के ऊपर रखें, रिलैक्स, सामान्य श्वास। अभी इसकी एक और दूसरी क्रिया है, उसको अभी हम करवा नहीं रहे, लेकिन आप अपने आप करना। नाभि वज्रासन बोलते हैं। उसमें केवल मुट्ठी ना बना करके बाईं हथेली को पहले नाभि के ऊपर रखते हैं, फिर दाईं हथेली बाईं हथेली के ऊपर रखते हैं। एक बार बेटा करके दिखाओ। बाईं हथेली नाभि के ऊपर रखें और दाईं हथेली इसके ऊपर रखें, और जैसे अभी हम झुके थे, अभी करेंगे नहीं, ऐसे अभी आपने बाद में भी झुकना है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहीं से आ जाए पेट के बल, शिथिल आसन, दाईं ओर पेट के बल लेट जाइए। राइट पाँव सीधा, राइट हैंड सीधा, लेफ्ट पाँव लेफ्ट हैंड मुड़ा हुआ। सामान्य श्वास। चलिए जी, फिर से हमने पेट को प्रभावित करना है जी आज, और पेट के जो दो विशेष अंग है उनको प्रभावित करना है, उनको स्वस्थ करना है। और उसके लिए करेंगे भुजंग आसन। दोनों पांव मिला लीजिए, माथा पृथ्वी पर, दोनों हाथ चेहरे के दाएं बाएं, कोहनी शरीर के निकट से निकट, कोहनी को शरीर से चिपका लीजिए। पाँव नहीं खुलेंगे जिस क्रिया में, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। ना घुटने खुलेंगे ना पाँव खुलेंगे। ये भुजंग से लिया गया है। संस्कृत में भुजंग मतलब सांप, सांप के हाथ नहीं होते। तो आपने हाथों का सहारा कम से कम लेना है, पेट के ऊपर वजन डालना है आपने। धीरे से अपनी ठुड्डी को आगे लगाइए आसन पर, केवल ठुड्डी। अब आपने गर्दन को उठाइए, बस केवल गर्दन को उठाइए पीछे से पीछे, और अब धीरे धीरे से अपने वक्षस्थल को, छाती को उठाइए धीरे धीरे, हाथों पर बिना भार डाले। भार डालना है आपने पेट के ऊपर। उठाइए और थोड़ा सा पेट को उठाइए, उठाइए उठाइए, कम से कम भार, हल्की हल्की कोहनी खुलेगी, गर्दन पीछे से पीछे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए, ये देखिए, पाँव नहीं खुलेंगे, घुटने नहीं खुलेंगे। शरीर का जो वजन है, आगे का जो वजन है मेरा, वो मेरे पेड़ों के ऊपर आना चाहिए। और सहज भाव से रुक जाएं, आंखें बंद करके रुक जाएं। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। हाथों पर नाम मात्र भार हो जी। जब तक वजन पेट के इर्द गिर्द नहीं जाएगा तब तक इसका लाभ नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया बेटा। रुकना है, रुकना है, रुकना है, रुकने से ही लाभ होना है, देखने से नहीं होगा कुछ भी। घर में किताब रख लोगे, वीडियो रख लोगे, उससे कुछ नहीं होना। बाबा रामदेव की हजारों हजार वीडियो हैं, लेकिन फिर भी देखो मोटापे धीरे आएंगे वापस। शिथिलासन बाईं ओर, लेफ्ट साइड का शिथिलासन। बाईं टांग बाईं भुजा सीधी, दाईं टांग दाईं भुजा मुड़ी हुई। एक और भी आसन है सर्प आसन, वो हम वैसे भी करवाते हैं प्रतिदिन,
तो अभी समय को देखते हुए नहीं करवा पाएंगे, उससे भी आपके पेट के ऊपर प्रभाव आएगा। पैनक्रियाज स्वस्थ बनेंगी, लीवर आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा। यहीं से राइट करवट लेकर पीठ के बल आजिए, कमर के बल, कमर के बल आजिए। समय का पूरा ध्यान रखा जाएगा। 7 बजे क्लास को विराम दिया जाएगा। आज हो सकता है थोड़ा सा प्राणायाम कम हो, उसका कोटा हम संडे को पूरा करेंगे। संडे को हमारी प्राणायाम स्पेशल क्लास होती है जी। शुक्रवार को हमारी कोई स्पेशल क्लास होती है, किसी भी बीमारी के ऊपर लेते हैं हम। आइए जी, अब एक आसन करेंगे हम, अगेन पेट के ऊपर प्रभाव। और अगर पेट, लीवर और पैनक्रियाज स्वस्थ होगी तो मोटापा भी दूर होगा जी आपका। ये जितने भी आसन आपको करवाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि खाली लीवर की बात, विशेष प्रभाव उसके ऊपर है, लेकिन मोटापा भी कम हो रहा है हर एक आसन से, आप महसूस करेंगे। हस्त पादोत्तान आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेली आसन की ओर। बहुत बढ़िया। शब्दों पर चलेंगे। श्वास भरते हुए दोनों पांव उठा दें 15 से 30 डिग्री, साथ में गर्दन भी उठा दें और अपने कंधे भी उठा दें। हाथों की ऊंचाई और कंधे की ऊंचाई बराबर हो, या तो कंधे थोड़े और ऊपर उठाएं या पाँव को थोड़ा सा नीचे करें। बहुत बढ़िया। ये देखिए, अब देखिए ये पोस्चर। अब यहाँ पर आपने सहजता से रुकना है, कुछ सेकंड रुकना है। ऐसा नहीं कि 2 सेकंड में, 5 सेकंड में बस वापस आ गए। कम से कम 30 सेकंड रुकने की तो ज़रूर आपने प्रैक्टिस करनी है। और फिर उस समय को बढ़ाना है 45 सेकंड, 60 सेकंड। बहुत बढ़िया। ये देखिए पेट के अंदर जो हलचल हो रही है, इससे ही आप ठीक हो पाओगे, इससे ही मोटापा गायब होगा, इससे ही शुगर का रोग ठीक होगा। जल्दी नहीं करनी जी, रुकिए 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 रुकिए। बहुत अच्छा आप अभ्यास कर रहे हैं सब लोग, बहुत क्षमता है आपके अंदर, पहचानिए अपनी क्षमता को। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। विश्राम, हाथों को, पाँव को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स 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 रिलैक्स। अब आपको समझ में आ गया जी। एक बार घड़ी में टाइम देखकर 30 सेकंड इसका फिर से अभ्यास करेंगे। और जितने मेरे साथ परिवार जुड़े हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है सब मेरे को करके दिखाएंगे बढ़िया प्रदर्शन। 30 की 29 सेकंड नहीं करेंगे जी। बहुत बढ़िया। स्थिति लीजिए, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, माथा आकाश की ओर। श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठा दें, पीछे से पाँव, और पुनः इसी आसन को रिपीट करें 30 सेकंड के लिए बस। समय हो गया स्टार्ट। आंखें बंद हो, ईश्वर के प्रति ध्यान हो और अपने पेट को महसूस कीजिए कि हे ईश्वर, अगर मैं इसी प्रकार आपसे जुड़ा रहा, योग से जुड़ा रहा, तो कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। ये तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है। रुकना है केवल 5 सेकंड और। बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस। रिलैक्स, विश्राम। रिलैक्स करें। आज का अंतिम आसन रहेगा। 45 मिनट हम आसन को देते हैं, आज 50 मिनट हो गई है, कोई बात नहीं। प्राणायाम स्पेशल हमारी परसों क्लास होने वाली है, उसमें हम प्राणायाम पर विशेष ध्यान देंगे। आसन कम करेंगे उसमें, आसन उसमें केवल 20 मिनट के करेंगे। दोनों हाथों को पीछे लेके चलिए। आज का अंतिम आसन पादोत्तान आसन। दूर से दूर हाथों को तानिए, पंजों को तानिए। दोनों एड़ियों को हल्का सा हवा में ले लीजिए, 1 से 2 इंच, बस इतना ही रोकिए एक बार। जो साधक नए हैं नहीं रोक सकते, कोई बात नहीं, आसन पर ही रहने दें। बाकी देख लें कितनी सहजता से हमारी साधिका रुकी हुई है। श्वास भरते हुए राइट पांव, लेफ्ट हैंड को धीरे धीरे आकाश की ओर ले चलें। तानिए तानिए तानिए, लेफ्ट हैंड को भी लेके चलिए 90 डिग्री पे, पंजे को तानिए। दूसरा पांव अगर संभव हो तो हवा में रखिए, नीचे वाला एड़ी को हल्का सा हवा में। बहुत बढ़िया।
घुटना नहीं मोड़ना जी किसी भी पाँव का, कलाई बिल्कुल सीधी रहेगी। रुकिए 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 रुकिए, कलाई को सीधा रखिए, धीरे धीरे आएंगे वापस आराम आराम से। इसी क्रिया को करेंगे अब दूसरी टांग से। लेफ्ट पांव ऊपर, राइट हैंड ऊपर। बहुत बढ़िया। दोनों हाथ की कलाई सीधी रहेगी जी, नीचे भी और ऊपर वाले हाथ के भी। दोनों पांव के घुटने सीधे रहेंगे। रुकिए 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 रुकिए, ये देखिए, धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से। एक बार थोड़ा सा सहज हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स। अब इसकी पूर्ण क्रिया करने जा रहे हैं। आज की आसन की अंतिम क्रिया रहेगी। सब लोग पूरे विश्वास के साथ करें, उसके बाद सब आसन करवाएंगे आपको। थोड़ा सा विश्राम लीजिए जल्दी से। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं, पुनः हाथों को खींचें, दोनों एड़ियों को 1 इंच ऊपर उठाएं, पंजे ताने। श्वास भरते हुए दोनों पांव, दोनों हाथ धीरे धीरे ले चलें आकाश की ओर एक साथ। अब रुक जाएं जी यहाँ पे। अब ये देखिए जी, ये बिल्कुल फोटोजेनिक जैसे पोस्चर होता है। कोई इंजीनियर आकर के भी अगर देखेगा तो भी उसको बिल्कुल घुटने एकदम सीधे लगेंगे जी, 90 डिग्री पर। बिल्कुल भुजाएं बिल्कुल 90 डिग्री पर लगेगी। चेहरे पर प्रसन्नता है, और आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो, पोस्चर बढ़िया हो, तो लीवर और पैनक्रियाज तो वो तो खुश होंगे ही होंगे। आज आपने उनको बहुत बढ़िया भोजन दिया है, आज आपने उनकी विशेष देखभाल की है, अब वो भी आपका विशेष ध्यान रखेंगे। रुकिए रुकिए रुकिए, तानिए पंजे को, खींचिए भुजाओं को, धीरे धीरे आएंगे वापस, पटकेंगे नहीं, आराम आराम से, आराम आराम से आइए वापस। हाथों को आगे ले लें। सब आसन। दोनों पाँव में सुविधाजनक दूरी 1 से 1.5 फीट की दूरी। हाथों को भी रिलैक्स छोड़ दें, उंगलियों को भी ढीला छोड़ दें। अब मन की आंखों से पूरे शरीर की मानसिक यात्रा करेंगे। पहला सुख निरोगी काया। हे ईश्वर, कैसे आपका धन्यवाद करें हम लोग, जो आपने भारतीय योग संस्थान जैसी अनूठी संस्था के साथ हमें जोड़ दिया। जीवन जीने का मज़ा तो अभी आ रहा है प्रभु, इतने साल तो हमने ऐसे ही गुजार दिए। बस अब ये जो साथ है, ये जो संबंध है, इसको सदैव बना के रखना, सदैव जोड़ के रखना। बार बार ईश्वर के प्रति कृतज्ञता। देखिए कितने खुश आपके पेट के आंतरिक अंग। महसूस कीजिए मेरा लीवर और पैनक्रियाज 100% स्वस्थ हैं, परफेक्ट हैं। प्रतिदिन आएंगे, प्रतिदिन जुड़ेंगे। औरों को भी जोड़ेंगे। देखिए जितने भी साधक जुड़े हुए हैं आपसे, देखिए भारतीय योग संस्थान कुछ नहीं चाहता, केवल और केवल एक ही चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को जोड़िए। तो आज जितने परिवार जुड़े हुए हैं, कम से कम अगर एक परिवार एक साधक साधिका को जोड़, पड़ोसी हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, मित्र हो सकता है, तो देखिए कितना बढ़िया लाभ होगा, कितना आपकी वो गुणगान करेगा। केवल 2 मिनट आप ज़रूर दीजिए आज कि हम कम से कम एक कॉल ज़रूर करेंगे और इस मैसेज को
इस लिंक को ज़रूर भेजेंगे। इसी सुंदर विचार के साथ दोनों पांव मिलाएं, राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। आरती बिटिया हमारे साथ हैं। हमारे ज़िले के क्षेत्रीय मंत्री श्री कमलेश जी की बेटी है ये। पूरा परिवार योग से जुड़ा हुआ है जी। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, एक बार अगर आप जुड़ेंगे बच्चे पक्का ही जुड़ेंगे। चलिए जी, एक बार आरती के आने की खुशी में हंसी हो जाए और सबने साथ देना है जी, आरती के साथ साथ देना है। पद्मासन सुखासन में बैठिए, कमर गर्दन सीधी करके, और मस्ती भरी हंसी एक साथ प्रारंभ करेंगे। हंसते जाइए। और जोर से। अंतिम आवर्ती। वापिस। अब रीढ़ गर्दन सीधी करके दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें, आंखें कोमलता से बंद। प्रतिदिन 7 दिन हमारी साधना चल रही है। 5:45 क्लास का समय है। 7 बजे सही क्लास को विराम दिया जाता है। कुछ विशेष कक्षाएं होती हैं शुक्रवार को किसी भी एक बीमारी के ऊपर, रविवार को प्राणायाम और ध्यान के ऊपर, जिसमें चीज़ के ऊपर ज़्यादा समय दिया जाता है। आइए समय को देखते हुए प्राणायाम करेंगे हम, जिससे हमारा लीवर और पैनक्रियाज विशेष तौर पर प्रभाव में आएगा। और इस प्राणायाम का नाम है अग्निसार प्राणायाम। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें जी। सब लोग ध्यान रखें, रीढ़ गर्दन मेरी ना मुड़े, चेहरे पर कोई तनाव ना आए। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए, आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को लीजिए। एक बार पुनः श्वास को बाहर निकालें और अब की बार मूल बंद लगाकर श्वास को बाहर रोक दें। और अब अपने पेट को अंदर बाहर पिचकाएं, अंदर बाहर सिकोड़ें, फिर पिच करें। जितनी देर आप श्वास को बाहर रोक सकते हैं उतनी देर आपने पेट को रीढ़ की ओर लेकर जाना है, अंदर लेके आना है। जब आपको लगे कि नहीं रुका जा रहा, धीरे धीरे श्वास को भरें। श्वास जब सामान्य हो जाए पुनः आवर्ती को दोहराएं। करिए जी, करिए। जिनको श्वास संबंधी कोई रोग हो, हृदय रोग हो, वो श्वास रोकने की कोई भी क्रिया नहीं करेंगे। वो केवल अनुलोम विलोम करेंगे अथवा सिंपल गहरे लंबे श्वास करेंगे। करिए जी, करिए। अग्निसार क्रिया। पूरे नाभि मंडल को प्रभावित करती है। और मेरे नाभि मंडल में सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स कौन से हैं सभी को पता चल गया अब। एक है लीवर, एक है पैनक्रियाज। लीवर जिसका खराब हो जाए, भगवान ऐसा ना करे किसी के साथ हो, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है बड़ा मुश्किल है, लगभग असंभव ही है कि उसको हम ठीक कर पाएँ। जीवन भर दवाइयाँ चलाएंगे, पूरे पैसे खर्च होने के बाद भी प्राण लेकर ही छोड़ता है जी। केमिकल फैक्ट्री है लीवर हमारी। जैसे हम भोजन खाना शुरू करते हैं तो एंजाइम छोड़ता है, वो केमिकल छोड़ता है, जिससे भोजन हमारा पचने में सहायता मिलती है। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं, जब आप भोजन करें टीवी देखते हुए भोजन ना करें, व्हाट्सएप देखते हुए भोजन ना करें। अदरवाइज लीवर को पता ही नहीं चलेगा कि आप टीवी देख रहे हो कि खाना खा रहे हो।
करिए जी, करिए। करते जाएं, अपने पेट को अंदर बाहर संकुचित करना, अंकुचित करना। रीढ़ गर्दन सीधी रखते हुए करना। आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस हल्का विश्राम लीजिए। आंखें नहीं खोलेंगे, प्रभाव को महसूस करेंगे। कई बार ये क्रिया लगातार नहीं होती, तो 2-3 आपने स्ट्रोक किए, आवृत्तियाँ की, फिर उसके बाद विश्राम करके फिर थोड़ी देर बाद कर सकते हैं। लेकिन क्रिया के उपरांत इसके प्रभाव के साथ जरूर जुड़ना। वो प्राणायाम का हिस्सा होता है। हर एक प्राणायाम में जैसे ही प्राणायाम खत्म करें उसके बाद कुछ पल के लिए रुकना और शरीर पर आए हुए विशेष प्रभाव के साथ जुड़ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आइए आज का अंतिम प्राणायाम करते हैं। बहुत बढ़िया प्राणायाम किए। मानसिक लाभ के लिए भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। वैसे कपालभाति भी बहुत बढ़िया होता है जी, आपके पेट को प्रभावित करने के लिए। उसको हम करवाते रहते हैं। बाकी रविवार को विशेष आपको करीब 45 से 50 मिनट कम से कम या उससे भी ज़्यादा हम आपको प्राणायाम और ध्यान करवाएंगे। तो ज़रूर आप जुड़िए। कल भी जुड़ना है आपने, ऐसा नहीं कि केवल संडे को जुड़ना है। तो एक भ्रामरी प्राणायाम कर लेते हैं। आज का अंतिम प्राणायाम। आगे की दोनों उंगलियां आँखों पर, नीचे की दोनों उंगलियां होठों पर। अंगूठे से कान को बंद करके 5 बार मधुर गुंजन प्रारंभ करें। आवाज़ बाहर नहीं आएगी, कम आएगी। शुरू कीजिए। मूल बंद लगाकर करें। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद हैं, बंद ही रखेंगे। सुंदर अनुभूति। मुस्कुराहट होठों के ऊपर। तनाव दूर। करोड़ों मेरे माइंड के जो एक्टिव सेल्स जो ऐसे ही पड़े रहते हैं, निष्क्रिय होते हैं, वो सारे सक्रिय हो जाते हैं जी। मेमोरी पावर बढ़ती है। तनाव तो बिल्कुल भाग जाता है। प्रतिदिन अभ्यास करना है, विश्वास के साथ करना है। एक दिन में कुछ नहीं होगा जी। साधना होनी चाहिए प्रतिदिन। कंसिस्टेंसी जितनी रखेंगे उतने अधिक फायदे। आइए आज का अंतिम पड़ाव ध्यान की ओर चलते हैं। सही 10 मिनट बाद पूरे 7 बजे क्लास को विराम दिया जाएगा। दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले लें। बाईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली रखें और नाभि के निकट रखें। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। कुछ पल श्वासों को देखें
और आइए उस ईश्वर को, उस शक्ति को उसके प्यारे नाम ओम से पुकारें। ध्वनि में मधुरता हो, प्रेम हो, वात्सल्य हो, करुणा हो, मिलकर साथ देंगे मेरी आवाज़ के साथ, पूरे भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ। श्वास भरें। शांत। हे प्रभु, हमें आपका साथ हमेशा मिलता रहे।
हम आपके सेवक बनकर रहें प्रभु, आपके नौकर बनकर रहें। हम बच्चों के ऊपर प्रभु सदैव आशीर्वाद बना के रखना, सदैव हमारे सर पर प्रभु आपका हाथ बना रहे। लीजिए प्रभु से आशीर्वाद। आइए पूरे प्रेम के साथ मिल करके प्रार्थना और शांति पाठ करेंगे। पहले एक लंबी ओम ध्वनि होगी, गहरा लंबा श्वास लीजिए। असतो मा सद्गमय, ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय, ॐ मृत्योर्माम् अमृतं गमय, सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिर्वर्धनम्, उर्वारुकमेव वन्दनात्, मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधया शान्ति, वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति, क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कुछ पल इसी अवस्था में बिल्कुल शांत भाव से बैठे रहें, आंखें बंद करके। रोम रोम मेरा शांति से परिपूर्ण हो। पूरा दिन ईश्वर की ये कृपा, ये आशीर्वाद बना रहे। दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे, विशेष ऊर्जा को उत्पन्न करेंगे और इसे अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करेंगे। बड़ी कोमलता के साथ नेत्रों को खोलकर भगवान सूर्य का दर्शन करेंगे। जो लोग घर के अंदर हैं उनको मैं दर्शन करवा देता हूँ। हमारी साधिका आरती का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, विशेष समय निकाल कर के ये आई हैं और इतनी बढ़िया साधना इन्होंने, इतना बढ़िया प्रदर्शन इन्होंने किया है। सबसे मेरी प्रार्थना कि एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, अपने बच्चों को भी दिखाएं और हर एक आसन में कहाँ पर हम इससे प्रेरणा लेकर और सुधार कर सकते हैं उसको करने का प्रयास करेंगे।
इनका साथ हमें मिलता रहेगा। फिर दोबारा भी इनको हम बुलाएंगे। आशीर्वाद दें इनको। साथ में धन्यवाद हमारे वेस्ट एनक्लेव भारतीय योग संस्थान जिले के श्रीमान सैनी जी, वेद सैनी जी, श्रीमान डालमिया जी, सुशील डालमिया जी, क्षेत्रीय प्रधान श्रीमान तलवार जी, श्रीमान आहूजा जी, जिनके पूरे प्रयास से, योगदान से ये इतना सुंदर आपके सामने इस क्लास का प्रसारण हो रहा है। तो हमेशा जुड़े रहिए। कम से कम एक साधक को, एक मित्र को, रिश्तेदार को ज़रूर जोड़िए। इतना आप कर देंगे तो आप बहुत बड़ा काम करेंगे संस्थान के लिए, इस मानव जाति के कल्याण के लिए।